ऑर्डर आया था, अब 7वें बारिश वाले दिन इतना ऑर्डर आया, उसकी जो एवरेजिंग करनी है उसके लिए सॉरी वो जो नया डेटा है वो भी उसने अपने आप ऐड करता गया कि अगले 10 साल तक मैं नई लाइन ऑफ कोड नहीं लिख रहा, नया डेटाबेस में एंट्री। वो तो बेसिक ही है ना, फिर तो वो बेसिक ही कंप्यूटर है बस। ऐसे मशीन या जो तुम एआई बोलोगे वो पता कब आएगी, हाँ। जब तुम उसको बोलेगा कि भाई सुन, अब तुमने डेटा जो है ना सारा, हाँ। इसके बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहा है। क्या डिसीजन ले रहा है? तू नहीं, ह्यूमन नहीं, तो उसके जो लिए तेरा पीओएस है हाँ। वही ये डिसाइड कर रहा है कि कल बारिश होने वाली है, तो कितने ऑर्डर नहीं अभी बारिश शुरू हो गई है तो कितने ऑर्डर आने चाहिए, कितना रॉ मटेरियल में ऑर्डर करूँ। तो यही ऑर्डर, यही जो वो है क्या नाम है डिसीजंस है, यही डिसीजंस ताकि एआई लेके स्क्रीन पे सजेशन दे दे, हम डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले रहे अभी। हाँ, वो अलग बात है, वो तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कितने नहीं हमारा सजेशन भी है कि भैया अभी मत करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर उसने बोल ही दिया कि भाई नहीं 10 ही ऑर्डर आएंगे और तुम्हारे को दिख रहा है कि भाई बारिश हुई थी या तुम्हारे दरवाजे के सामने एक्सीडेंट हो गया है और सारी जनता उतर के तुम्हारे रेस्टोरेंट में घुस गई है, तो तुम क्या करोगे 10 ऑर्डर का? 100 आ गए फिर क्या करोगे? लोग बचने के लिए आ गए, तो या फिर बारिश हुई और तुमसे पहले वाले रेस्टोरेंट में सब रुक गए तो 10 ऑर्डर भी नहीं। तो इसलिए सजेस्टेड सिस्टम है एट द एंड ऑफ द डे, बट उसके बेसिस भी तुम्हारे को डिसीजन लेना आसान कर रहे हैं, सिर्फ इतना कर रहे हैं अभी। अगर सही चलेगा तो फिर उसको और रोबस्ट करेंगे कि भाई सारा कुछ खुद ही है, बट वो डिसीजंस ले रहा है सिस्टम और वो कैलकुलेशंस करके सिस्टम एट द एंड ऑफ द डे मतलब करेगा और कुछ दिन ही रह गए उसको सजेशंस दे देगा एट द एंड ऑफ द डे। यार मेरे लिए जो रियल एआई का यूज केस है ना, जो मेरे को अभी तक समझ आया है, हाँ रोबोटिक्स में समझ आया है ना। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी है ना, हाँ वो रोबोटिक्स में आ जाती हैं, हाँ और सेम प्रिंसिपल है हाँ कि तुम्हारे सामने जो टेस्ला है हाँ बेसिकली क्या है, सामने कैमरा लगा हुआ है, हाँ मल्टीपल कैमराज हैं यस जो कि एक इमेज स्केच करते हैं, हाँ और उस इमेजेस को पीछे एक प्रोसेसर, बहुत फास्ट प्रोसेसर है हाँ जो कि विजन एल्गोरिथम लगा के देखता रहता है, और उसके ऊपर एआई लगी हुई है, उसमें डिसीजन होता है। समझ रहा है कि सामने जो बंदा क्रॉस, डिसीजन का मतलब क्या है at the सुन end of सुन the सुन day? सुन हाँ कि अब डिसीजन ये है कि रेड लाइट ग्रीन लाइट, हाँ रुकना है जाना नहीं, है, नहीं, हाँ, ये ऑटोनोमस हो गया है ना। हाँ अब जो दूसरा डिसीजन ये है कि भाई सामने एक पेडेस्ट्रियन चल रहा बंदा है, निकल रहा है, कितने डिस्टेंस पे निकल रहा है, मेरी कब स्पीड ब्रेक क्या मारनी उसकी है, स्पीड क्या है, पीछे वाली जो गाड़ी आ रही है उसके साथ कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, या ये सब। राइट लेफ्ट ले सकता हूँ उसको बचाने के लिए, या ब्रेक मारूँ क्योंकि राइट लेफ्ट पे बाइक हो सकती है। अब तू यही जो सीन है बेसिकली जो रोबोट होता है, हाँ। किसी भी टाइप का रोबोट ले ले, हर रोबोट की जो विजन है वो कैमरा है, हाँ दैट्स इट है ना। कोई भी रोबोट हो, कोई भी मैकेनिक, कैसे भी रोबोट बना ले, एग्जैक्टली कैमरा ही लगेगा, कैमरा लगेगा या रडार लग जाएगी, सेंसर है, रडार तो ईयर हो गया है ना, रडार अलग पर्पस करेगा, दोनों चीज लगेगी। नहीं नहीं रडार वो भी देख लेते ना कि कितने डिस्टेंस हाँ, पे तो है, दोनों नाप चीज, लेते हैं। सोनार हो गया, हर चीज लगेगी सोनार। बेसिकली है ना, हर चीज लग जाएगी। अब हाँ वही जो टेस्ला वाली टेक्नोलॉजी है समझ ले, हाँ है ना, उसमें गाड़ी स्टॉप कर रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है ना, वो एआई डिसीजन मेकिंग होती है ऑटोनोमस। बिल्कुल। अब जो रोबोट है वो यही कर पाते हैं है ना। भाई द चैलेंज इज कि गाड़ी का जो मोशन है ना वो सिंपल है, समझ रहा है, सिंपल इन द सेंस even though it seems complex on the road। मेरा जो पॉइंट है कि एट द एंड ये है क्या, इफ एल्स, एक कोडिंग में एक इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, ये हो रहा है तो ये, नहीं तो एल्स ये। अब जो वो इफ एल्स का एक होता है नेस्टेड इफ एल्स, कि इफ एल्स के अंदर इफ तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये करते हुए तुम 1000 कंडीशन डाल दो कि इधर अगर 1 सेंटीमीटर पे है तो ये कर, 2 पे है तो ये कर, 3 गुड पे कोडिंग ना, हाँ एक्चुअली जब ये तू बता रहा है ना जैसे, हाँ। तो ये बड़ी एमेच्योर मूव होती है। तो ये मैं वही कह रहा हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो कंप्यूटेशन है इसी को तुम ये ऑटोमेटिकली तो करवाने पहला का लेसन है कंप्यूटर साइंस का। हाँ, हाँ। इसको जो तुमने ऑटोमेटिकली करवाना, मतलब इसको जब तुमने कि भाई नए इफ आएंगे उनको भी संभाल ले, नॉट यूजिंग एन इफ एल्स स्टेटमेंट बट राइट Actually- हाँ, वो डिसीजन मेकिंग हाँ, तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू में तो बंच ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट देन वो तो एल्स। हाँ बट उसको कोड किस तरह से कर रहे हैं, एल्गोरिथम है ना उसका, हाँ एग्जैक्टली कि वो कितना एफिशिएंट है। वो कितना एफिशिएंट है। कि भाई अब तूने एक
और जब एक जीबी के डेटा पे if then else लगा दिया। और अब उसमें मशीन लर्निंग का भाई कि जब उसने एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया और उसमें वो हो सकता है फ़ोन को हल्का सा टच हो गया, तो उसको भी ऐड करके नेक्स्ट टाइम डिसीजन ले सके, ये वो वाला डिसीजन अपनी मेमोरी में रख सके कि इस डिसीजन पे बंदे सारे बच गए थे लेकिन बम्पर स्क्रैच हो गया। वो डिसीजन को भी जब वो ऐड कर रहा है तो वो एआई और मशीन लर्निंग का जो यूज कर पा रहा है, मतलब एआई है तो और मशीन लर्निंग तो देख मैं बता दो कहाँ चल रही होगी। अब टेस्ला की 1 लाख गाड़ियाँ ऑन रोड पे है ना इस समय, मान ले हाँ। सारी गाड़ी डेटा कलेक्ट कर रही हैं हाँ। और सारी और गाड़ी उससे वो नया प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसके लिए जा रहे हैं। ये तो है ही है। अब सारी 1 लाख गाड़ी का कलेक्टिव डेटा पीछे सर्वर पे आ रहा है, हाँ। उस पे मशीन लर्निंग चल उस रही पे है, चल रही है। उसके जो कंक्लूजन्स हैं वो वापस 1 लाख गाड़ियों पे जा रहे हैं। मे बी अभी ये नहीं मुझे पता कि उसी टाइम जा रहे हैं या फिर अब जो मतलब फॉर्मवेयर एक example दे रहा हूँ मैं तेरे को। तो वही कह रहा हूँ, उससे जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया प्रोडक्ट का मेरी भाषा में नया प्रोडक्ट का मतलब है कि सेम ही प्रोडक्ट का अगला हाँ हाँ version वही मतलब फीचर बनना है या उसका अपग्रेड नया होना फीचर बन है गया, ये सिर्फ अपग्रेड डाल दिया, जो एक अपग्रेड डाला बस है बेसिकली वो मशीन लर्निंग हो गई ना, आपको ऑटोमेटिकली अब उसको हाँ। कुछ कर पा रहे हैं उससे डेटा में तो नहीं अब देखेंगे उसमें ना और देयर इज समथिंग जो कि मेरे को ना मेरा अभी पिछले कुछ टाइम से इतना ज़्यादा हैवी काम चल रहा है कि मेरे को जब से कि ये न्यूज़ पड़ी हुई है कुछ महीने हो गए, रिसर्च नहीं कर पा रहा उस पर कि इसके आगे भी कुछ है। खुद भी मशीन लर्निंग करता है ये, क्योंकि मतलब ऐसे भी प्रोग्राम्स है कि वो इमीडिएट ही यूज़ करता रहे उसको, विच इज़ वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल कि उसको फिल्टर किए बिना दोबारा भी यूज़ करना, क्योंकि देयर वाज दिस रोबोट जिसने कि सुसाइड कमिट कर ली। ये सुना था रोबोट ने सुसाइड कमिट कर ली। हाँ कुछ तो नहीं यार भाई क्या क्या कराई है मैंने देखा है सुना है ना कभी।